एपिसोड 3 के शुरू में हमें बार्ब दिखाई जाती जो इस अजीब से जानवर यानी डेमोगोर्गन की कैद में वो एक अंधेरे और चिपचिपी जगह पर फंसी हुई है। ये बड़ी कोशिश करती है बाहर जाने की, लेकिन निकल नहीं पाती। इधर नैन्सी स्टीव के साथ वक्त गुजारने के बाद अकेली घर आ जाती। उसने सोचा था कि काफी देर हो गई है, शायद बार्ब अपने घर चली गई होगी, लेकिन असल में बार्ब एक ऐसी दुनिया में है जहाँ से वापसी नामुमकिन है। अब इधर जॉयस अपने इर्द गिर्द लाइट्स इकट्ठी करके बैठी होती। वो जोनाथन को बताती कि इन लाइट्स की मदद से विल मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे दीवार के बारे में भी बताती जहाँ से डेमोगोर्गन निकला था, लेकिन जोनाथन नहीं मानता। वो इसे माँ का वहम समझता क्योंकि वो दीवार अब बिल्कुल ठीक नजर आ रही होती है। इधर माइक, डस्टिन और लूकस प्लान बनाते हैं कि स्कूल के बाद एल को साथ लेकर विल को ढूंढने जाएंगे, क्योंकि एल को जरूर कुछ पता है। माइक उसे अपनी वॉच देता कि ठीक इतने टाइम पर तुम इस जगह पर पहुँच जाना। जब सब चले जाते हैं तो एल घर में टीवी देखती है। तभी उसे अपना पास्ट याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे डॉक्टर ब्रेनर ने उसे अपनी जहनी ताकत के जरिए एक टिन के डिब्बे को दबाने पर मजबूर करता है, तो जिसकी वजह से उसके नाक से खून बहने लगा। दूसरी तरफ चीफ हॉपर को शक हो रहा है कि इस खुफिया लैब में कुछ गड़बड़ है। वो उस लैब में जाता है ताकि विल का कोई सुराग मिल सके। पहले तो वो लोग उसे अंदर नहीं आने दे रहे, लेकिन जब वो अंदर जाता, लैब वाले उसे सीसीटीवी फुटेज सही नहीं दिखाते। उन्होंने कुछ हिस्सा डिलीट किया होता है। हॉपर को अब शक हो जाता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। वो लाइब्रेरी जाकर रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि पहले भी एक औरत ने अपनी बच्ची के किडनैप की रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन उस वक्त उसकी किसी ने बात नहीं सुनी। स्कूल में नैन्सी को फिक्र होती है कि बार्ब स्कूल नहीं आई। वो जब बार्ब की माँ को फोन करती है तो पता चलता है कि वो रात को घर नहीं आई। नैन्सी को अब एहसास होता कि कुछ बहुत गलत हुआ और वो बहुत डर जाती है। जॉयस ने अब सारे घर में छोटी लाइट्स लगा दी हैं। इतने में उसकी दोस्त माइक की माँ कैरन खाना लेकर आती और कैरन इसे हौसला देती। तो इतने में कैरन की छोटी बच्ची हॉली इन लाइट्स को देखते देखते विल के रूम तक चली जाती है। उसे दीवार के अंदर वो खतरनाक जानवर डेमोगोर्गन नजर आता है। जॉयस फौरन बच्ची को वहाँ से ले जाती है। इधर स्टीव और उसके दोस्तों और नैन्सी को जोनाथन की ली हुई पिक्चर्स मिल जाती हैं। वो गुस्से में जोनाथन का कैमरा तोड़ देते हैं और सारी पिक्चर्स फाड़ देते हैं। नैन्सी को दुख होता, वो जोनाथन से सॉरी करती और वो उन फटी हुई पिक्चर्स को उठाकर ले जाती है। अब एल माइक और उसके दोस्तों की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती। वहाँ कैट को देखकर एक पुरानी याद आ जाती कि डॉक्टर ब्रेनर उसे कैट के सामने बिठाकर शायद ये कह रहा होता है कि इसे मारो, लेकिन ये ऐसा नहीं करती और वो इसे सजा देता कि इसे एक रूम में बंद कर दो। लेकिन इसे ले जाने वाले गार्ड्स को ये अपनी सुपर पावर्स की मदद से मार देती और खुद बेहोश हो जाती। इतने में रियल लाइफ में माइक लोग भी आ जाते हैं और ये विल को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी बार्ब को ढूंढते हुए स्टीव के घर के पूल के पास जाती। वहाँ उसे एक खौफनाक साया नजर आता और वो डर के भाग जाती। घर आकर अपनी माँ को बताती कि बार्ब के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। इधर जॉयस अपने घर में लाइट्स के जरिए विल से बात करती है। वो पूछती है, विल क्या तुम जिंदा हो? लाइट ऑन होती है, यानी हाँ। फिर वो पूछती है, क्या तुम सेफ हो? लाइट 2 बार ब्लिंक करती है, यानी नहीं। जॉयस दीवार पर अल्फाबेट्स लिख देती और उन पर लाइट्स लगा देती ताकि विल से अपने सवालातों के जवाब ले सके। जब वो पूछती है कि तुम्हें बचाने के लिए मैं क्या करूं, तो लाइट्स ऑन होती हैं। RUN रन यानी भागो। तभी दीवार से वो डेमोगोर्गन बाहर आ जाता। जॉयस उसे देखती है और डरकर बाहर भागती है, जहाँ रास्ते में उसे जोनाथन मिल जाता है। एल माइक और दोस्तों को सारा दिन घुमाते फिराते विल के घर ले आती कि विल यहाँ है। वो सारे गुस्सा होते हैं कि तुमने हमारा वक्त खराब किया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि विल इसी जगह दूसरी दुनिया में है। और जब जॉयस ने विल से पूछा था कि तुम कहाँ हो, तो तब ये लाइट्स ऑन हुई थी। RIGHTHERE राइट हियर यानी यहीं हो। लेकिन फिर ये लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं एल को बुरा भला कहते हुए। फिर हॉपर लाइब्रेरी में बैठा अपने साथी को कह रहा होता है कि कुछ तो गेम चल रही है। शायद ऐसा है कि विल ने वो देख लिया जो उसे देखना नहीं चाहिए था, यानी उसे शक हो जाता। फिर इसे कॉल आती तो वो फौरन भागा हुआ वहाँ से आ जाता गाड़ी लेकर, और माइक लोग भी इसी के पीछे आ जाते हैं। और यहाँ झील से एक डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी विल की होती है। माइक और इसके दोस्त ये देखकर टूट जाते हैं। माइक गुस्से से एल को कहता है, तुमने हमसे झूठ बोला कि विल जिंदा है, और देखो विल तो मर चुका है। हमने तुम्हें कहा था कि विल को जिंदा ढूंढना है। ये देखो इसकी डेड बॉडी। एपिसोड यहाँ खत्म हुआ एक बड़े सवाल के साथ। क्या वो लाश वाकई विल की ही थी? क्योंकि जॉयस और एल का मानना है कि विल जिंदा है। अब देखते हैं अगली एपिसोड में क्या सच सामने आता है।